वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSS CGL में पेपर 2 के अंदर हिंदी। यह आपका हिंदी में व्याकरण का विशेषण है। अभी तक हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं और क्रिया पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग विशेषण के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे, जो है आपका कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, इनके विशेषता बतलाने वाले शब्द को बेसिकली विशेषण कहा जाता है ना। विशेषण का डेफिनेशन ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिए, एक आपका होता है पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण में जो है ना वो आपका बेसिकली किसी भी चीज़ का गुण हो गया, रंग, अवस्था, दशा को जो बताता है ना उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं भला, बुरा, पापी, सुंदर, लंबा, चौड़ा, मोटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। वही संख्यावाचक विशेषण में आपका जिस विशेषण शब्दों से ना संज्ञा शब्द की संख्या का बोध होना उसे बेसिकली संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 छात्र हो गए, 10सम वर्ग हो गया, 2 गुना हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें होते हैं ना उसे बेसिकली संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ना वो आपकी 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गणना बोधक, दूसरा होता है कर्म बोधक, तीसरा होता है आवृत्ति बोधक, चौथा होता है समुदाय बोधक और पांचवा होता है प्रत्येक बोधक। तो इसे आप याद रखिएगा। डिटेल्स में अगर इसकी बात करते हैं तो अगर गणना बोधक की बात करते हैं तो इसमें आपका 5 बंदर, 2 सेब, इस तरह से शब्द आते हैं। वही कर्म बोधक में आपका हो गया पहला स्त्री, पहला व्यक्ति, दूसरा स्त्री, इस तरह से जो शब्द होता है। ऐसे इसमें देखिए गणना बोधक में क्या हो रहा है आपका 5, 6, 2, 4 आ रहा है। कर्म बोधक में आपका क्या हो रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है। वही आवृत्ति बोधक की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना, इस तरह से शब्द आते हैं। वही समुदाय बोधक की बात करते हैं तो 5 भाइयों, 2 बहनें, इस तरह से जो भी आता है ना मतलब एक ग्रुप में आता है, समुदाय में आता है। वही प्रत्येक बोधक की बात करते हैं तो ये आपका हर एक नेता हो गया, प्रत्येक विद्यार्थी हो गए, चोर जो है वो एक एक कर पकड़े गए, इस तरह के शब्द जो है ना वो आपके प्रत्येक बोधक में आते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण में जो कि आपके 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार का डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। वही आपका विशेषण का तीसरा प्रकार जो है वो आपका होता है परिणामवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सारा देश हो गया, पूरी दुनिया, थोड़ी दूध, इस तरह से जो शब्द होता है ना, कम जल, इस तरह से जो शब्द होता है ना उसे बेसिकली परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका निश्चित परिणाम, दूसरा होता है अनिश्चित परिणाम। निश्चित परिणामवाचक से ही आपको पता चल रहा है जो कि आपका निश्चित होता है। जैसे 5 लीटर दूध, डलिया भर आम, तो वो आपका निश्चित है। वही अनिश्चित परिणामवाचक का क्या हो सकता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कुछ चीनी, थोड़ा मोड़ा, इस तरह से जो शब्द होते हैं ना वो आपके अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। वहीं आपका विशेषण का चौथा प्रकार जो होता है वो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये लड़कियां मेरे मोहल्ला की हैं। ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल है सार्वनामिक विशेषण की, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विशेषण के अंदर कुछ विशेषण के जो भी पार्ट होते हैं सारे पार्टों को देख चुके हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका विशेषण है। तो जी हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा जो है ना वो आपका विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए इसमें जो आपका विशेषण है वो है आपका सच्चा। सच्चा क्या है, आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है उनका भेद छाटिए। यहाँ पे विशेषण तो है लेकिन आपको भेद बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका कुछ शब्द जो है ना, कुछ का जो विशेषण है वो आपका है अनिश्चित संख्यावाचक है ना। याद रखिएगा कि कुछ जो है ना, थोड़ा, कुछ हो गया, ये सब क्या आता है आपका
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, आलस्य शब्द का विशेषण जो है ना वो आपका अलस है। क्या है? अलस है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो नया जो है ना वो आपका एक गुणवाचक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए इसमें आपका जो विशेषण है ना वो आपका निपट है। निपट जो है ना वो आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मानव शब्द से विशेषण बनेगा। बताइए मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनता है। तो जी हाँ, मानव शब्द से आपका मानवीय बनता है। क्या बनता है? मानवीय बनता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि उत्कर्षण का विशेषण क्या होगा। तो जी हाँ, अगर उत्कर्षण की बात करते हैं तो उत्कर्षण का विशेषण जो है ना वो आपका उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आदर्श शब्द से विशेषण बनाइए। तो आदर्श शब्द से जो आपका विशेषण बनेगा ना वह है आपका आदरणीय। क्या है? आदरणीय है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संस्कृत का विशेषण है। बताइए संस्कृत का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, संस्कृत का विशेषण जो है ना वो आपका सांस्कृतिक है। क्या है? सांस्कृतिक है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो जी हाँ, पशु शब्द की विशेषण की बात करते हैं तो पशु शब्द का विशेषण जो है ना वो आपका पाश्विक है। क्या है? पाश्विक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन से सॉल्व कर पाइएगा। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो फुफेरा जो है ना वो आपका एक क्या है? शब्द जो है वो आपका विशेषण है। अगर इसमें आप सोचिए कि फुफेरा यहाँ पे विशेषण कैसे हो गया। तो देखिए कुछ विशेषण जो होता है ना, कुछ विशेषण का शब्द निर्माण जो होता है ना वो आपका संज्ञा के साथ होता है, सर्वनाम के साथ होता है, क्रिया के साथ होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं संज्ञा के साथ ना तो देखिए नी प्लस गुण से आपका निर्गुण बन सकता है। वहीं नी प्लस डर से आपका निडर बन सकता है। वहीं संख्या शब्द में प्रत्यय जोड़कर अगर बात करते हैं बनाने का, ये देखिए आपका उपसर्ग से संज्ञा शब्द जोड़ के बनाना था ना। वहीं अगर हम लोग संज्ञा शब्द से प्रत्यय जोड़ते हैं तो चाचा प्लस एरा चचेरा हो जाएगा। उसी तरह से फूफा प्लस एरा फुफेरा हो जाएगा ना। तो ये आपका जो शब्द बना है ना वो आपका संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद विशेषण बना है। तो इस तरह के शब्द को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि ऐसा शब्द जो है वो आपका विशेषण के अंदर कैसे आया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। मतलब कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका प्रिय विषय होगा, प्रिय कवि होगा, प्रिय मित्र होगा, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में आपका के पास क्या दिया हुआ है कि ये स्थान बहुत अच्छा है। ये आपका शब्द जो है ना वो आपका अच्छा जो यहाँ पे यूज हुआ है ना वो आपका विशेषण के रूप में हुआ है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी उदाहरण है। बताइए किस चीज़ के उदाहरण है। तो जी हाँ, ये सभी जो है ना वो आपके विशेषण के उदाहरण है। अभी हम लोग जस्ट विशेषण के बहुत सारे प्रकार के बारे में स्टडी किए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेरा कुत्ता काला है। वाक्य में काला शब्द है। बताइए काला शब्द क्या है। तो जी हाँ, काला शब्द जो है ना वो आपका विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है। कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, तो वो काला है ना। तो जो भी शब्द विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आराध्या बहुत तेज लड़की है में रेखांकित शब्द। यहाँ पे रेखांकित नहीं किया हुआ है, माफ कीजिएगा। आपका यहाँ पे बहुत जो है ना वो आपका रेखांकित होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत जो है ना वो आपका विशेषण नहीं बल्कि प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। चलिए अगर हम लोग प्रविशेषण की बात करते हैं तो याद रखिए कि विशेषणों के विशेषण को ना प्रविशेषण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लंबी कुर्सी उठा लाओ में रेखांकित शब्द विशेषण बताइए। तो जी हाँ, इसमें जो विशेषण आपका है ना वो कौन सा विशेषण बताइए। तो जी हाँ, इसमें जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है ना कि लंबी कुर्सी। कुर्सी का एक गुण बताया जा रहा है कि कुर्सी कैसा है? लंबा है ना। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका जो विशेषण शब्द है ना वो आपका है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। यहाँ पे गलती हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन लड़का आया रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, कौन लड़का में जो आपका विशेषण है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है जो आपका कौन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दाल में थोड़ा नमक डाल दो, इसमें से रेखांकित शब्द में कौन सी विशेषता है। तो जी हाँ, इसमें आपका थोड़ा जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में विशेषण है, बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें से आपका जो विशेषण है वो आपका आकर्षक। आकर्षक जो है ना वो आपका एक विशेषण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुझे 50 रुपए दीजिए, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, रेखांकित शब्द में जो आपका विशेषण है ना वो आपका है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए की बात हो रही है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये संख्यावाचक हो रहा है, सिंपल सा है ना। वही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गहरी हरी पैंट मत पहनो, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जी हाँ, इसमें आपका जो गहरी है ना वो आपका प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण विशेषण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह बहुत तेज बालक है, मेरे रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो जी हाँ, आपका बहुत तेज बालक भी जो है ना वो भी आपका प्रविशेषण विशेषण में आ जाएगा। जैसे बहुत हो गया, गहरा हो गया, इस तरह से जो शब्द होता है ना वो आपका प्रविशेषण विशेषण के अंदर आता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें जो आपका विशेषण का भेद है ना वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि सभा में 20 लोग आए थे ना, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, गहरी लाल साड़ी जो है वो आपका प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण विशेषण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में विशेषण बताइए। तो जी हाँ, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। तो दैट मीन्स इसमें क्या आपको बता रहा है? परिणाम बता रहा है ना, लीटर दूध। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिव का विशेषण क्या होगा। तो जी हाँ, शिव का विशेषण जो है ना वो आपका शैव होगा। क्या होगा? शैव होगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि दिव्यता बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द की विशेषता बताइए। तो जी हाँ, दिव्यता बहुत तेज लड़की है में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका प्रविशेषण विशेषण है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है। तो जी हाँ, परिश्रमी शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण का जो है आपका बोध हो रहा है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, आपको एक चीज इसमें नहीं भूलना है जो है आपका प्रविशेषण। हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रविशेषण। तो देखिए, विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि आपका विशेषण के ही बारे में कुछ विशेष चीज बताया जाता है तो वो आपका क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जैसे बहुत, तो यहाँ पे तेज तो आपका विशेषण है ही, लेकिन बहुत तेज लगा हुआ है इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली विशेषण व्याकरण के अंदर विशेषण को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। इसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सारे क्वेश्चन को याद रखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका व्याकरण से नहीं मिस होगा। आइए, व्याकरण में 5 से 6 टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम लोग एक लाइन से चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, रिलेटिव है जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, प्लीज़ उन सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने अभी तक मेहनत किया वैसे बस 1 मंथ और जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपका सितंबर में एग्जाम होगा। तो प्लीज़ आप पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और सारे चीज़ों पे ध्यान से फोकस कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग रीजनिंग और मैथ के भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। पेपर 3 का जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको पढ़ाई हूँ, 10 का 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका अपलोड हो चुका है। सारे वीडियो को अच्छे से जाके स्टडी कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।